इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, हड़मोकार तीर्थ जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र। आज हमारे देश में ऐसे कई जैन भाई हैं जो जैन समाज में उत्पन्न हुए हैं, किंतु उनकी हम जातियों को जानते नहीं हैं। जैसे पश्चिम बंगाल की तरफ सराग जाति हैं, किसी जमाने में इन्हें सराबगी कहते थे, आज वो सराग कहलाते हैं। और सराग को ही यदि उल्टा कर दिया जाए तो वो कसार समाज के भी लोग हैं। आज हमारे इस महाराष्ट्र देश में, महाराष्ट्र प्रांत के बीड़, उस्मानाबाद, लातूर आदि डिस्ट्रिक्ट में ये समाज बहुतायत से पाई जाती हैं। इनमें से कोई लोग अपने को जैन लिखते हैं तो कोई हिंदू वैष्णव धर्म का पालन करते हैं। ऐसे इस दक्षिण में अनेक जाति उपजाति ऐसी हैं जो उच्च वर्णी हैं, वे जाति आर्य हैं। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीर्ण वर्ण वाले लोग उच्च जाति के होने से इन्हें जाति आर्य कहा जाता है। ये जाति आर्य जो लोग हैं ये हमेशा रत्नत्रय, दीक्षा और मोक्ष मार्ग के पात्र हैं। जैसे क्षत्रिय कुलोत्पन्न जो रहते हैं वे राजपूत कहलाने लगते हैं, और वे राजपूत भी जैन धर्म का वर्तमान में भी पालन करने वाले अनेक परिवार हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण वर्णीय कुछ लोग हैं जो जैन धर्म का वो भी पालन करते हैं। और वैश्य अर्थात बनिया जाति ये सिर्फ मारवाड़ी या जैनों में ही नहीं होती है, बल्कि ये जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वे सब ब्राह्मण वंशीय, वैश्य वंशीय कहलाते हैं। वे भी उच्च कुलीन हो सकते हैं। उनमें माहेश्वरी हैं, अग्रवाल हैं, मारवाड़ी हैं। इसके अलावा कुछ अग्रवाल हैं। ये भी सब जो हैं जाति आर्य से संबोधित किए जाते हैं। कोई भी जाति का आदमी कोई भी धर्म पाल सकता है, किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो जैन धर्म का पालन करते हैं वे हमारे लिए मान्य होते हैं। 24 तीर्थंकर सभी क्षत्रिय कुलोत्पन्न थे। वे क्षत्रिय जाति के थे, फिर उनके अलग अलग वंश हो गए। उन वंशों के कारण उनके लिए अलग अलग वंश का मानने लगे। जैसे भगवान महावीर स्वामी को नाथ वंश का कहा, भगवान पारसनाथ के लिए उग्र वंश का कहा, नेमिनाथ और मुनि सुब्रत तीर्थंकर ये यदुवंशी या हरिवंश के कहलाए। बाकी के सारे तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए। भगवान महावीर स्वामी के गणधर जो 11 गणधर थे वे सभी के सभी ब्राह्मण गोत्रीय गणधर थे, अर्थात वो ब्राह्मण धर्म के थे। बाद में वे जैन धर्म को पालन करते हुए भगवान महावीर स्वामी के गणधर बने। वर्तमान के अनेक आचार्य ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वंशों में
पैदा हो करके जैन धर्म का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार करते हुए अपनी जैन दीक्षा का अच्छी तरह से उन्होंने निर्वाह किया। इसके अलावा तीर्थंकर सभी क्षत्रिय कुलोत्पन्न थे, तो हमारे जो पूर्वाचार्य हैं, कुंद कुंदाचार्य, उमा स्वामी आचार्य, समंत भद्राचार्य, पूज्यपाद आचार्य, भट्टा अकलंक देव, वीर सेनाचार्य, जिन सेनाचार्य, ये सभी ब्राह्मण गोत्र के थे। इससे आप ये समझ रहे हैं कि मतलब ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न होने वाले इन जैनाचार्य दिगंबर आचार्यों ने कितना धर्म का प्रचार प्रसार किया। महानुभावों, हमारी जाति अच्छी होनी चाहिए, जाति के साथ अपने आचरण भी अच्छे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जाति तो अच्छी है, उच्च कुल में जन्म लिए हैं, किंतु आचरण अच्छे नहीं हैं, तो हम उसे जैन कैसे कहें। किंतु जिनकी जाति अच्छी है और आचरण भी अच्छा है, और भी यदि अष्टमूल गुणों का पालन करते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रतों का पालन करते हैं, तो वे भी श्रावक हो सकते हैं। उन्हें भी देव दर्शन, अभिषेक, पूजन का अधिकार है, और वे दिगंबर जैन संतों के लिए आहार भी दे सकते और दीक्षा भी ले सकते हैं। यदि चतुर्थ काल आदि में ऐसा है तो उस काल में वे अपने तपस्रण आदि के द्वारा मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। ये जिनकी उनकी साधना के ऊपर निर्भर है। इसलिए हमें यह भी देखना होता है कि ये जाति से कौन है। अब दूसरी बात आती है क्षेत्रार्य। अब क्षेत्रार्य की हम बात करें तो जो कौशल है, काशी है, अवंती है, अंग है, बंग है, तिलंग है, कलिंग है, लाट है, कर्नाटक है, भोट है, गौड़ है, गुजरात है, सौराष्ट्र है, मारवाड़ है, जड़बल है, मलय है, आभीर है, सौरमस है, काश्मीर है, जालंधर है, बुंदेलखंड है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है। इनमें जन्म लेने वाले सभी क्षेत्रार्य हैं। ये आर्य खंड में जो जन्म लेते हैं वे सब क्षेत्रार्य हैं। किंतु इन आर्य खंडों में भी जन्म लेने वाले कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो मलेच्छ जैसे होते हैं, क्योंकि उनके कर्म खोटे होते हैं। पुलिंद, सबर, यवन, शक, खस, बर्बर, मुसलमान आदि ये सभी कर्म भूमि के मलेच्छ हैं। हमें क्षेत्रार्य में से उन्हीं परिवारों को हम आर्य कह सकते हैं जिन परिवारों के आचरण अच्छे हैं, जाति अच्छी है, और जो देव धर्म गुरु को मानते हैं। वे लोग ही मात्र मोक्ष मार्ग की शिक्षाओं को ग्रहण करके मोक्ष मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं। आज ये जातियां, ये कुल, ये वंश, ये परंपराएं लगभग लुप्त सी होती जा रही हैं। कुछ लोग तो जैन परिवारों में जन्म लेने के उपरांत भी जैन धर्म के सिद्धांत और नियमों को या जैन लॉ, जैन कानून, जैन आचार संहिता, इसको वो जानते नहीं हैं।
यहाँ तक कि उन्हें हमारे जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के नाम भी नहीं आते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं कि जो नमोकार भी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। मंदिर और तीर्थों के बारे में भी यदि हम कोई जानकारी लेना चाहें तो भी वो बताते नहीं हैं, क्योंकि जैन धर्म में पैदा होकर के जैन धर्म का उन्होंने अध्ययन नहीं किया, जैन धर्म के बारे में उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए वे जैन धर्म से अनभिज्ञ रह गए। यही वजह रहे कि पिछली कई शताब्दियों में हमारे जैन धर्म का पालन करने वाले जैन अनुयायी दूसरे धर्मों को स्वीकार करके अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। महानुभावों, आज यदि हम श्रेष्ठता और गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता का विचार करें तो जैन धर्म से अच्छे गुण, नियम, व्रत, संयम और सिद्धांत आपको किसी दूसरे धर्म में देखने को और सुनने को नहीं मिलेंगे। जैन धर्म का आचरण, जैन धर्म के सिद्धांत, व्रत, नियम बहुत ही पवित्र हैं। जैन समाज धार्मिक होने के कारण शांति प्रिय समाज है। अहिंसा, शाकाहार और अध्यात्म के लिए बहुत अधिक महत्व देती है। किंतु इसका यह मतलब नहीं है कि कभी हमारी समाज, संस्कृति, साहित्य, तीर्थ, मंदिर और श्रमणों पर यदि कोई अन्याय, अत्याचार होता है तो हम चुप्पी साध करके बैठ जाएं, तो यह जैनों के लिए उपयुक्त नहीं है। हम वीरों की संतान हैं और वीरता पूर्वक अपने कार्य को करते हैं। हमें सभी जीवों के प्रति मित्रता है और दुष्ट, दुश्मन एवं जो भी उदंडता को धारण करते हैं उनके प्रति अपना तटस्थता या मध्यस्थता का भाव है। किंतु इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी कारण से वीरता को छोड़ के कायरता को धारण कर लें, डरपोक बन करके रहें। ये हम जैनियों का कर्तव्य नहीं है। यह बात तो जैनियों को हमेशा समझना ही चाहिए कि हम जैन वीरों की संतान अर्थात मनु कुलंकरों की संतान हैं। हम क्षत्रिय कुलों में पैदा हुए हैं। हमारे बिजनेस, जॉब और व्यवहार अलग होते हैं, इसलिए आज हम अपने जॉब और बिजनेस के कारण अलग अलग खेमे में बट गए। किंतु मूल यदि हम खोजेंगे, पाएंगे तो हमारा इतिहास हमें ये देखने को मिलेगा कि हम उन्हीं तीर्थंकरों के वंशजों में उत्पन्न हुए हैं, जिनमें आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर हुए हैं। उसी धर्म संस्कृति के अनुयायी जैन लोग एवं जैन मुनि होते हैं। इसलिए हम यदि यह कहें कि जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा, जो कर्म करने में बलवान है वे धर्म करने में भी बलवान हुए हैं। इसलिए जैन धर्म को पालन करने वालों के अलावा और किसी धर्म में तुम्हारे लिए यह दिगंबर निर्ग्रंथ मुद्रा और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यदि कोई अन्य संप्रदाय में होगा और उसमें यदि वो साधु बन भी गया होगा तो वो संत, महंत, महात्मा बन के अनेक प्रकार के भेष धारण करेंगे, चोटी बढ़ाएंगे, दाढ़ी बनाएंगे, बड़े बड़े जटाधारी मठाधारी हो जाएंगे, त्रिशूल रखेंगे, भगवा कपड़े पहनेंगे अथवा और अन्य प्रकार के कपड़े पहनेंगे। किंतु हमारे दिगंबर जैन साधु बिल्कुल एक नग्न भेष में रहते हैं। अन्य संप्रदाय के साधुओं में अनेक टाइम भोजन करने के अलावा
उन्हें कंद मूल रात्रि भोजन आदि का भी त्याग नहीं होता है। वे बीवी बाल बच्चों के साथ भी रहते हैं, खेती किसानी आदि के काम करते हैं और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों के मालिक भी हो जाते हैं। किंतु दिगंबर जैन साधु अलोन सिर्फ दिगंबर अवस्था में आकिंचन स्वरूपता को वो धारण करते हैं। इसलिए जैन धर्म को मानने वालों के अलावा ये दिगंबर मुद्रा, ये दिगंबर वेश, ये निर्ग्रंथ स्वरूप और कहीं हमारे लिए देखने को नहीं मिलेगा। ये सभी क्षेत्र आर्य हैं, जाति आर्य हैं, कर्म भूमि में पैदा हुए हैं, आर्य खंड में रहते हैं और आर्यों जैसा अपना आचरण करते हैं। कभी भी किसी भी स्थिति में अपने जैन आचार विचारों के साथ वे कोई भी समझौता नहीं करते हैं। यह जो जैन धर्म है ये पालन करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, सरल है, और ना पालन करने वालों के लिए बहुत कठिन है। जैन मुनियों की दिनचर्या और श्रावकों की दिनचर्या में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, जहाँ श्रावकों की दिनचर्या में इससे शुरुआत होती है, तो वहीं दिगंबर जैन मुनियों में समता, वंदना, स्तुति, प्रतीकमण, प्रत्याख्यान और काव्यसर्ग ये सट आवश्यक माने गए हैं। बस इन्हीं दोनों के भिन्नता के कारण श्रावक और साधुओं में अंतर होता है। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, हड़मोकार तीर्थ, जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र।